Hello everyone, myself Manmohan, lecturer in physics, Government Senior Secondary School Patikra, Narnaul, Haryana, and today I am going to present a very simple, interesting and important activity from the point of view of application purposes, which is using the concept of heat and thermodynamics, using the principle of thermal expansion and compression by heating and cooling. This is a very important activity for demonstrating the applications of toaster, heater element, electric press, auto cut devices based on heating effect or the concept of heat and temperature. The materials used for making this activity we are showing here. For making this activity, we will be using simple materials as shown here. हमारी प्रेजेंट एक्टिविटी को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं हम यहाँ, जो कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के थर्मल एक्सपेंशन ऑफ बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स के प्रिंसिपल, जो कि ऑटो कट, टेम्परेचर एंड हीट डिवाइसेस के अंदर यूज होती है। यहाँ हम इसको ऑन करते हैं। हम देखेंगे कि ये बल्ब के हीट के कारण से जो इसकी बायोमेटेलिक स्ट्रिप एल्यूमिनियम और पेपर स्टैक से हमने बनाई है, ये एक्सपेंड होगी। एक्सपेंशन के कारण से ये कर्व लेगी और हमारे पास जो सर्किट है वो ओपन हो जाएगा, ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और जब ये कूल होगी तो वापस अपनी पोजीशन में आएगी, फिर से ये कनेक्ट हो जाएगा। तो एक तरह से ये ऑटो कट और ये कैन से हमारे पास ऐसी डिवाइसेस जो कि इलेक्ट्रिक आयरन होगी, जिसका एलिमेंट है वो बैंड हो जाता है और सर्किट ओपन हो जाता है और ऑफ हो जाती है डिवाइसेस, फिर वापस अपनी पोजीशन में आता है तो ऑन होता है। तो जो इलेक्ट्रिक टोस्टर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, आपकी जो पेंडुलम क्लॉक्स हैं, जो डोरबेल्स हैं, इसके अंदर इसके एप्लीकेशंस काफ़ी जगह हमारे पास यूज़ होती है। तो हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके ये हीट होता जा रहा है। हीट होने के साथ साथ ये बैंड होगा और जिस आयरन नेल से इसका जो कनेक्शन हटेगा तो ओपन हो जाएगा और ये ऑटो कट हो जाएगा। तो हम इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे ये काम करते हैं। ये देखिए ऑटो कट हुआ इसमें, और अब ये कूल होगी और कूल होकर के फिर ये वापस से इससे कनेक्ट हो जाएगा। कुछ टाइम लेता है, अभी इसको कूल होकर के ये इससे स्ट्रेट पोजीशन पे आ जाएगा। लेट्स वेट फॉर इट। जो इसका टाइम होगा ये देखिए, अब ये इस पे कनेक्ट हो गया। तो हमारा सर्किट क्लोज होते ही सप्लाई कनेक्ट होगी। इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर यहाँ पे इस बल्ब की जगह एलिमेंट यूज होता है हमारा हीटिंग एलिमेंट। टोस्टर के अंदर आपकी हीटिंग एलिमेंट जो कोयल है वो यूज होती है। तो यहाँ हमने बल्ब यूज किया था। एक बार और वंस मोर वी आर ऑब्जर्विंग द इवेंट। तो हमने देखा कि इस तरह से ये ऑटो ऑन ऑफ की तरह काम करेगा। तो जो टेम्परेचर और हीट कंट्रोल डिवाइसेस हैं, उनकी एप्लीकेशंस में हम इसको यूज़ करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रिंसिपल को, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के थर्मल एक्सपेंशन के बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स यहाँ हम किस तरह से बनाएंगे वो हम देखेंगे। कितना टाइम हो गया। अब हम ये देखते हैं कि ये एक्टिविटी किस तरह से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कैसे काम करती है। तो पहले हम यहाँ जो ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप हमने जो यूज़ करी है, इसको कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। पहले हमने एक एल्यूमिनियम फॉइल पेपर ले लिया
और उसके ऊपर प्रेफरेबली हम एक ब्लैक पेपर चिपका देते हैं ग्लू की हेल्प से। और सपोज इस तरह से हमने चिपका दिया इस पर। हम ग्लू की हेल्प से पेपर चिपकाने के बजाय हम स्टिकर्स भी यूज़ कर सकते हैं, और स्टिकर को इस तरह से इस पर हम चिपका देंगे, जैसे यहाँ ये चिपकाएं। और उसके बाद इसको सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। इससे फिर ये सीजर से हम काट करके इस तरह से ही हमारे पास एक एल्यूमिनियम और पेपर की बायोमेटेलिक स्ट्रिप बन जाएगी। ये हमने ब्लैक चार्ट पेपर यूज़ किया, इसको कट करके भी हम इस तरह से हमारी एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो कि हमारे पास यहाँ यूज़ करेंगे वो। अब देखते हैं कि बायोमेटेलिक स्ट्रिप किस तरह से प्रिंसिपल में आती है, काम कैसे करती है। हमें कैंडल की हेल्प से इसको हीट करेंगे। हम देखेंगे कि ये कर्व होने लगती है, देखिए देख रहे हैं आप, बेंड होने लगी। इसको थोड़ी देर के लिए हम कूल होने के लिए अगर छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम के बाद ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। हम ये यूज़ कर लेते हैं दूसरी ब्लैक पेपर वाली जो एनर्जी को ज़्यादा एब्जॉर्व करेगी। ये आप देख रहे हो कि ये बेंड हो रही है। तो जैसे ये हीट होगी तो आपको पता है कि जैसे हमारे पास ब्रॉस और आयरन की अगर हम बायोमेटेलिक स्ट्रिप यूज़ करेंगे तो ब्रॉस ज़्यादा आपके पास एक्सपेंड होता है ऑन हीटिंग। तो इसी तरह से जो हमारा एल्यूमिनियम है दैट एक्सपेंड्स मोर अपॉन हीटिंग, और जब इसको कूल करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा और ये इस तरह से इस डिवाइस के अंदर यूज़ किया जाएगा। बायोमेटेलिक स्ट्रिप बनाने के बाद हम एक स्लीपर चप्पल लेंगे और एक चप्पल का कुछ पोर्शन काट करके हम ब्लॉक बनाएंगे इसका एक स्टैंड की तरह, जिसको हम ग्लू की हेल्प से यहाँ चिपका देंगे। इसके बाद हमने एक क्लॉथ क्लिप ली है, उस क्लॉथ क्लिप को इसके ऊपर ग्लू की हेल्प से चिपका दिया और एक कॉपर का कंडक्टिंग वायर लिया, उस वायर को इस क्लिप में से पास कर दिया है। और इसका दूसरा पोर्शन यहाँ हमारे पास दो सेफ्टी पिन जो कि हमने इनपुट लेने के लिए यूज़ करी हैं, जो हमारे पास टर्मिनल्स की तरह काम करेंगी, बाइंडिंग स्क्रूज की तरह। तो यहाँ एक से कनेक्ट कर दिया हमने। एक बल्ब लिया है जो हमारे पास 12 वोल्ट का है सप्लाई, जो कि हम एक बाइक के बल्ब से यूज़ कर रहे हैं। इसके एक सप्लाई एंड को यहाँ कनेक्ट करें सप्लाई के लिए, और दूसरे एंड को एक स्क्रू से हमने कनेक्ट कर दिया है, जिसको हम इस प्लास्टिक इंसुलेटिंग बेस के ऊपर चप्पल से कनेक्ट कर दिया। अब हम जो हमारी सप्लाई है वो हम 12 वोल्ट का बल्ब रन अप करना है, तो उसके लिए हमने जो 220 वोल्ट की एसी सप्लाई आ रही है उसको हम बैटरी एलिमिनेटर की हेल्प से 12 वोल्ट की डीसी में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर हम एक 12 वोल्ट की बैटरी हमारे पास अवेलेबल हो तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। हमने अब इसको सप्लाई को ऑन किया और हम चेक कर लेते हैं डिजिटल मल्टीमीटर से कि क्या सप्लाई हमारे पास जो आ रही है वो 12 वोल्ट ही है, ताकि ये बल्ब रन अप हो सके। तो हम देख रहे हैं 13.2425 इस तरह की सप्लाई हमारे पास यहाँ आ रही है, तो ये सफिशिएंट है इस बल्ब को पावर अप करने के लिए। अब हम ये मल्टीमीटर तो डिस्कनेक्ट कर देते हैं यहाँ हमारे पास, और ये सप्लाई ले लेते हैं हम यहाँ से। अब इस सप्लाई को जैसे ही हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, ये सपोज पॉजिटिव हो गया हमारा बैटरी एलिमिनेटर का, सॉरी नेगेटिव, और ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ ये जो कनेक्टिंग वायर है, अब इसको अगर हम यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो हम देखेंगे ये बल्ब ग्लो करेगा, ये देखिए। अब हम इसको डायरेक्ट की बजाय हम ऑटो कट मोड में लाना चाहते हैं, तो ऑटो कट मोड में लाने के लिए हम यहाँ पे जो हमने एल्यूमिनियम की फॉइल से बायोमेटेलिक स्ट्रिप यूज़ करी है वो हम यहाँ पे इसमें कनेक्ट करेंगे। देखिए अब ये इस पे कनेक्ट हो गया, और कनेक्ट होने के बाद ये यहाँ इसके पास कंडक्ट कर रहा है। अब ये जैसे जैसे हीट होकर के एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होने के बाद ये बेंड होकर के इससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो ऑटो कट मोड में चल। वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्टिविटी इज द टोस्टर फॉर रोस्टिंग द ब्रेड्स। ये जैसे कि हमने इसको ऑन कर दिया, अब ये हीट होगा, इसके बाद इस टेम्परेचर कंट्रोल के बाद ये ऑटो कट हो जाएगा इसमें, ये हम देखेंगे। ये देखिए हमारे पास ये ब्रेड रोस्ट होकर के आ गया। तो ये हमारे पास
इस तरह की एक्टिविटी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। थैंक यू।